नमस्कार साथियों, आज फिर हम बात करेंगे व्यावसायिक पाठ्यक्रम वोकेशनल कोर्सेज खुदरा प्रबंधन अर्थात रिटेल मैनेजमेंट की। इसके जो दो एक्सपेरिमेंट है सिलेबस के अनुसार, उसके फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं। आज बात करते हैं हम लोग थर्ड एक्सपेरिमेंट की। थर्ड एक्सपेरिमेंट है खुदरा प्रबंधन के उत्पाद मिश्रण की अवधारणा की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स ऑफ रिटेल मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पर बात करेंगे आज उत्पाद मिश्रण की अवधारणा। यदि आप नई शिक्षा नीति के अनुसार BA BSc BCom BBA BCA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है और आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम वोकेशनल कोर्सेज रिटेल मैनेजमेंट है, तो रिटेल मैनेजमेंट का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को, और एक मैं जानकारी और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि ये जो आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कंप्लीट कर रहे हैं, बना रहे हैं, जो भी वोकेशनल कोर्सेज आपने लिए हैं उसका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा, अर्थात 100 नंबर की आपकी एग्ज़ाम होगी। ऑब्जेक्ट आज का हमारा खुदरा प्रबंधन उत्पाद मिश्रण की अवधारणा की व्याख्या करें। तो उत्पाद किसे कहते हैं? सबसे पहले बात तो करें उत्पाद किसे कहते हैं। सामान्य अर्थ में उत्पाद से तात्पर्य उन सभी वस्तुओं एवं सेवाओं से है जिनसे उपभोक्ताओं की संतुष्टि होती है, किंतु विस्तृत अर्थ में उत्पादन का आशय उन सदृश भौतिक एवं रासायनिक लक्षणों से है जो आसानी से पहचान में आने वाली आकृति, आकार, परिमाण आदि में संग्रहित हो, जैसे साबुन, जूते, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट पाउडर, क्रिकेट बैट आदि। यदि हम कहें तो विपणन की दृष्टि से उत्पाद शब्द अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्रांड एक अलग उत्पाद है। जैसे टाइड सर्फ व निरमा दोनों डिटर्जेंट पाउडर है, किंतु दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट कहलाते हैं, जबकि साधारण अर्थ में दोनों एक ही उत्पाद कहलाएंगे क्योंकि दोनों डिटर्जेंट हैं। इसी प्रकार यदि एक ब्रांड में के अलग अलग आकार के पैकेट में बना दिया जाए तो वे अलग अलग उत्पाद होंगे। जैसे एंकर टूथपेस्ट 3 आकारों में उपलब्ध हैं, सबसे छोटा, मध्यम, बड़ा आकार, ये 3 अलग अलग वस्तुएं कहलाएगी। उत्पाद मिश्रण की अवधारणा क्या है? उत्पाद मिश्रण किसी कंपनी की उत्पाद नीति की गहराई और चौड़ाई को संदर्भित करता है। इसका संबंध उत्पाद विविधता से है, यानी कोई कंपनी अपने उत्पादों में विविधता ला सकती है या नहीं, इसी के रूप में परिभाषित किया गया है। एक फर्म या एक व्यावसायिक इकाई द्वारा बिक्री के लिए पेश किए गए उत्पादों का संयोजन। उत्पाद नीति में विभिन्न मॉडलों, डिजाइनों, आकार और रंगों का उल्लेख होता है, जबकि चौड़ाई में उत्पाद लाइनों की संख्या शामिल होती है। अब बात कर रहे हैं हम लोग उत्पाद मिश्रण की अवधारणा की, तो इसमें आगे देखते हैं कि उत्पाद मिश्रण उत्पाद के वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। एक कंपनी अपने ग्राहकों को पेश करने वाली उत्पाद लाइनों की कुल संख्या को संदर्भित करती है। एक कंपनी कई उत्पाद लाइनों में बेच सकती है। ये एक कंपनी द्वारा बेची जाने वाली हर चीज का एक सेट है, उसमें उत्पाद लाइनें शामिल हैं जो संबंधित आइटम हैं जो उपभोक्ताओं को एक साथ उपयोग करते हैं या समान उत्पादों या सेवाओं पर विचार करते हैं। उत्पाद लाइन उत्पाद मिश्रण का एक सबस्टेट है। एक उत्पाद लाइन एक कंपनी द्वारा प्रस्तुत उत्पादों को संदर्भित करती है। उदाहरण के लिए पतंजलि कंपनी विभिन्न उत्पाद लाइनों से संबंधित है, जैसे शैम्पू, आटा, टूथपेस्ट आदि शामिल हैं। ये कंपनी के अलग अलग उत्पाद हैं और एक पूरे रूप में कंपनी का मिश्रण बनाते हैं। उत्पाद लाइनें काफ़ी समान हो सकती हैं, जैसे कि डिश वॉशिंग तरल और बार साबुन जो सफाई के लिए उपयोग होता है और समान सूत्रों में उपयोग करते हैं। वे अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे डाइपर और रेजर। उदाहरण के लिए बजाज इलेक्ट्रिक द्वारा उत्पादित और विपणन किए गए विभिन्न प्रकार के बिजली के उपकरण, जैसे पंखे, लैंप आदि, इसे उत्पाद नीति की चौड़ाई कहते हैं। तो उत्पाद मिश्रण से सीधा सा अर्थ ये है कि कोई भी कंपनी यदि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है, तो उन प्रोडक्ट के लिए लाइन आती है उत्पाद मिश्रण शब्द। उत्पाद मिश्रण पर निर्णय लेने से पहले आमतौर पर निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाता है। मार्केटिंग रणनीति और कॉर्पोरेट रणनीति। क्या कोई उत्पाद इन रणनीति में फिट बैठता है? किसी कंपनी के संसाधन और ताकत, क्या उत्पाद उन्हें फिट करता है?
प्रतियोगी और रणनीति, क्या उत्पाद प्रतियोगी और रणनीति से मेल खाता है? लाभ और समग्र प्रभाव, क्या उत्पाद कंपनी के लाभ में सुधार करता है? अन्य उत्पादों पर प्रभाव, क्या उत्पाद अन्य उत्पादों की बिक्री प्रतिकूल प्रभाव डालता है? अगला पॉइंट दिया है इसमें, प्रबंध क्षमता, क्या उत्पाद को आवश्यक प्रबंधन क्षमता और अनुभव प्राप्त होता है? उत्पाद की लागत, क्या उत्पादन की कम लागत पर एक उप उत्पाद या अन्य संबंधी प्रणालियों के उत्पादों को विकसित किया जा सकता है? उत्पाद मिश्रण उत्पादकों का वह समूह है जिसमें कोई संस्था विक्रय हेतु बाजार में प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी द्वारा जितने भी उत्पाद बाजार में बेचे जाते हैं वे उत्पाद मिश्रण के अंतर्गत आएंगे। जैसे नहाने के साबुन के उत्पाद रेखा में लक्स, रेक्सोना, हमाम, पियर्स आदि नहाने के साबुन आएंगे। इसमें शामिल उत्पादकों के लक्षणों को निर्धारित करना पड़ता है। उत्पादक के लक्षण में निम्नलिखित शामिल है, जैसे उस प्रोडक्ट की डिजाइन क्या है। हम लोग देखते हैं कि सभी साबुन की डिजाइन एक जैसी नहीं होती। उसका कलर क्या है, तो हम देखते हैं कोई साबुन पिंक कलर का है, कोई वाइट कलर का है, कोई ऑरेंज कलर का है। उसकी पैकेजिंग कैसी है, किसका रेफर हल्का है, किसी का रेफर अच्छा है। उत्पाद के ब्रांड और लेबल, उत्पाद का टेस्ट, विक्रय उपरांत सेवाएं और उत्पाद की ख्याति, ये सब उत्पाद मिश्रण में शामिल करके किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन किया जा सकता है और किसी भी प्रोडक्ट को अच्छा बनाया जा सकता है। अब उत्पाद मिश्रण का निर्माण क्यों किया जाता है? उत्पाद मिश्रण का निर्माण करते समय विपणन प्रबंधन को सबसे पहले बाजार में संबंधित उन शक्तियों या तत्वों की पहचान करना पड़ती है जो विपणन मिश्रण को प्रभावित करती हैं, तथा इसके पश्चात विपणन प्रबंधन को उन नीतियों, विधियों, क्रियाओं एवं व्यूह रचनाओं को निर्धारित करना पड़ता है जिनका उपयोग कर विपणन कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। इसके लिए विपणन प्रबंधन को विपणन मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। तो ये प्रत्येक घटक दूसरे से भिन्न होता है तथा एक घटक दूसरे घटक पर प्रभाव डालता है, एक दूसरे घटक से प्रभावित होता है। ऐसे निर्णयों में कुछ निर्णय निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे उत्पाद मिश्रण में कौन से उत्पाद होंगे, उत्पाद मिश्रण में सम्मिलित उत्पाद रेखाएं और प्रत्येक उत्पाद रेखा में सम्मिलित उत्पादकों की संख्या क्या होगी, उत्पाद को जोड़ना या घटाना, मध्यस्थताओं की संख्या और उनके निर्णय, उत्पाद के मूल्य संबंधी निर्णय, उत्पादों के भंडारण एवं परिवहन से संबंधित निर्णय, विक्रय संवर्धन से संबंधित निर्णय, ये सब उत्पाद मिश्रण के अंदर शामिल किए जाते हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स और उत्पाद मिश्रण में क्या अंतर है। विपणन मिश्रण और उत्पाद मिश्रण के बीच का अंतर काफ़ी महत्वपूर्ण है। आरंभ करने के लिए एक संगठन में आवश्यक रूप से ऐसे उत्पादों की आवश्यकता होती है जिसे लाभ बनाने के लिए बेचे जाने की आवश्यकता होती है। एक उत्पाद एक ठोस तत्व या एक अमूर्त तत्व का उल्लेख कर सकता है। विपणन रणनीतियों को विपणन कार्यों से संबंधित समारिकी तत्वों का उपयोग करके निष्पादित किया जाता है। उत्पाद मिश्रण और मार्केटिंग मिश्रण दोनों इस रणनीति ढांचे के हिस्से हैं। महत्वपूर्ण अंतर मार्केटिंग मिक्स और प्रोडक्ट मिक्स के बीच यही है। मार्केटिंग मिक्स एक व्यापक शब्द है जिसमें मार्केटिंग रणनीति की पूरी श्रृंखला शामिल है, जबकि उत्पाद मिश्रण केवल कुछ तत्वों को संदर्भ देता है। पूरी मार्केटिंग मिश्रण से उत्पाद चर का, हालांकि इन अवधारणाओं की व्यापकता अलग है। दोनों का उपयोग विपणन रणनीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा इस पूरे वीडियो के माध्यम से कि उत्पाद मिश्रण किसे कहते हैं। तो उत्पाद मिश्रण का सीधा सा अर्थ है कि कोई भी कंपनी एक से ज़्यादा जब उत्पाद बनाती है तो उनके मिश्रणों को उत्पाद मिश्रण कहते हैं। तो साथियों, आई होप ये जो लेक्चर है, ये जो एक्सपेरिमेंट है जो हम लोगों ने डिजाइन किया है उत्पाद मिश्रण, आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें जिनका वोकेशनल कोर्सेस रिटेल मैनेजमेंट है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हो, अपने दोस्तों तक शेयर करते हैं, तो हमें एक हौसला मिलता है और हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।